मैथमेटिक्स के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी लर्नर्स का स्वागत है। यहाँ पे आप टीईटी, पीटी, एनडीए, जेईई मेंस एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ, स्मार्ट टेक्निक के साथ। किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप कनेक्टिविटी में रह सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स ए दी गई है और ए इनवर्स आपसे पूछा गया है कि ए इनवर्स की जो वैल्यू आपको दी गई है उसको हमें फाइंड आउट करना है। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए इनवर्स आपको गिवन है। तो क्वेश्चन में सॉल्यूशन किस तरीके से ऑब्टेन होगा, आंसर देखिए। यहाँ पे आप एक काम करें, इसके लिए जो शॉर्ट मेथड है, स्मार्ट सॉल्यूशन है, उसमें हम यूज करेंगे कैले-हैमिल्टन थ्योरम का। कैले-हैमिल्टन थ्योरम के अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू हम 0 करते हैं। ऐसा करने से आपके पास यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा और यहाँ 1 माइनस लैम्डा बनेगा। बाकी 2 और -5 सेम रहेगा, क्योंकि ए में से हम लैम्डा ही माइनस कर रहे हैं, इस वजह से इसको बराबर 0 करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस के 2 लैम्डा प्लस का 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया ये, और 5 2 जा 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर माइनस के 2 लैम्डा प्लस का 11 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे थ्योरम क्या कहती है, कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है, ए सेटिस्फाई करता है, ए सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये जो हमने ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 बनाया है, इसको हम CST इक्वेशन भी बोलते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लें स्टैंडर्ड रिजल्ट के तरीके से, इसी पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हमें रिप्लेस करना है, लैम्डा को रिप्लेस करना है ए से और 1 को रिप्लेस करना है आई से। तो यहाँ पे आपके पास होगा ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस के 11i इक्वल टू नल मैट्रिक्स। 0 की जगह आप 0 को रिप्लेस करेंगे नल मैट्रिक्स से। तो 0 बेसिकली छोटी बनाते हैं और हम नल मैट्रिक्स को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो 2 ए को इधर रख लीजिए आप, और ए स्क्वायर प्लस का 11i। अब यहाँ पे ए इनवर्स 2 से भी डिवाइड कर देते हैं, ये भी खत्म हो गया यहाँ से। अब ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हैं इसमें बेसिकली हमें आई को इधर रखना था, तो दोबारा कर लेते हैं इसको। यहाँ पे आप आई इधर रखेंगे, तो 11i इक्वल टू ये आपका 2a और माइनस का ए स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, तो ये ए इनवर्स इक्वल टू 2/11, ए इनवर्स इक्वल टू आई आ गया, और माइनस का ये 1/11, और ये हमारे पास ए आ जाएगा। ए इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर को, तो ये ए आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो वैल्यूशन आ रही है, वैल्यूशन देखिए, जो x की वैल्यूशन आएगी ये मैंने हाईलाइट कर दी है, और जो y की वैल्यूशन है, तो जो a के साथ है वो हमारा x है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, तो माइनस का 1/11 वो हमारा इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, तो ये 2 ऑप्शन आपके डिस्कार्ड हो गए। और i के साथ हमारे पास क्या है, y है, तो y के लिए 2/11 आ रहा है। तो बेसिकली a ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हुआ, b ऑप्शन आपका गलत आंसर हुआ। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको जनरल मेथड से सोल्व आउट करेंगे, वो मेथड आप जानते ही हैं कि हम क्या करते हैं, पहले a का इन्वर्स निकालना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे ये सारी वैल्यूज आपको a की, i की, a इनवर्स की पुट करनी पड़ेगी। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से एलिमेंट्स को बराबर करेंगे, x और y में जो इक्वेशंस बनेगी उनको सोल्व आउट करेंगे, तब हमारे पास x और y की वैल्यूज फाइंड आउट होंगी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम क्या यूज करते हैं, कैले-हैमिल्टन थ्योरम का यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अपने आप में टाइमिंग के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपको क्वेश्चन में ए दिया गया है, बी दिया गया है, बी ट्रांसपोज ए भी आपको फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन की सहायता से आप देख सकते हैं, हमने पहले ए बी की मल्टीप्लाई करी, फिर बी डैश की मल्टीप्लाई ए में करी। सारा रिजल्ट होने के बाद आपके पास रिजल्ट क्या आया, आपके पास नल मैट्रिक्स आ गई। ये हमारा आंसर है। अब ये तो हुआ आपके पास जनरल मेथड। अब आप इसको स्मार्ट सॉल्यूशन के अंदर सीखेंगे किस तरीके से वर्किंग करनी है। तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट दिखा देता हूँ इसमें। फॉर एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है n बाई n ऑर्डर की, देन फॉर C या B लिख लेता हूं और इसको हम लिखते हैं n बाई 1 ऑर्डर का, फॉर B इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो हमने ली है 4ne, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको हम A ले लेते हैं। तो आपके पास जो वैल्यूशन आएगी B ट्रांसपोज A B की, ये जो वैल्यू आपके पास आएगी, आप यहाँ पे जो ब्रैकेट है यहाँ भी लगा सकते हैं, B ट्रांसपोज A B यहाँ भी लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक अंतर आएगा, यहाँ पे जब आप ऑर्डर मेंटेन करेंगे तो ये B डैश आपका 1 बाई n n बाई n ये भी हो जाएगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं। सिंपल कभी कभी क्वेश्चन में B ट्रांसपोज A B भी लिखा हुआ आता है, तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमेशा किसी भी आर्बिट्रेरी A मैट्रिक्स के लिए ये क्या आएगा, हमेशा नल मैट्रिक्स ही आंसर आता है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड रिजल्ट जो आपको लर्न करना है। तो इस क्वेश्चन को हम देखिए, ये जो मैट्रिक्स आपको दी गई है, क्वेश्चन पे आते हैं वापस। यहाँ आपको ये 0, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे शून्य होते हैं। ये इसका निगेटिव, ये इसका निगेटिव, ये इसका निगेटिव, ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो बी ट्रांस, और ये 3/1 का हमारे पास क्या है, कॉलम वेक्टर है। तो बी ट्रांसपोज ए बी का सीधा रिजल्ट कितना आएगा, नल मैट्रिक्स। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती है। तो क्वेश्चन को आप जनरल मेथड से ऑपरेट कर रहे हैं या फिर स्मार्ट सॉल्यूशन के अंदर स्टैंडर्ड रिजल्ट से आप इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है। देखिए, जो हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है जिसमें कि कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या होती है, शून्य होती है। तो यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जब आप निकालते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, वो कभी भी 1, 2 या 3 के ऊपर बाउंड नहीं होते। इसलिए ये हमारे आंसर कभी भी नहीं होंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा या फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन में 0 सॉल्यूशन हमारे पास होता है जिसमें x y z तीनों क्या हो जाते हैं, 0 0 0 हो जाते हैं। इसलिए बिना कुछ किए हमारे पास क्या आएगा, ए ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। ये पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं बनेगी किसके अंदर, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर। सॉल्यूशन के अंदर आपको शो किया गया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। अब 0 नहीं आ रही है ये वैल्यू, तो यहाँ पे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन है। और ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो हमेशा एग्जिस्ट करता है। क्योंकि यहाँ एक्स वाई जेड की वैल्यू जो मैंने हाईलाइट किया है क्वेश्चन के अंदर, एक्स वाई जेड की वैल्यू जब आप 0 0 0 पुट करेंगे तो ये हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा। यही कारण होता है कि आपका जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इस चीज़ को आप याद कीजिए। स्टैंडर्ड रिजल्ट होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो आपके पास होती है उसमें आपका जो सिस्टम होता है वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है, ये कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होता। कंसिस्टेंट होने में भी दो बातें होती हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होंगे जिसको हमने बोला 0 सॉल्यूशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल। कई बार इन शब्दों के अंदर क्या होता है आपका ये जो टर्मिनोलॉजी है ये कभी कभी 0 सॉल्यूशन पे लिखती है, कभी कभी यूनिक सॉल्यूशन लिखा जाता है, कई बार इसको ट्रिवियल सॉल्यूशन लिखा जाता है। सेकंड सॉल्यूशन होता है इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के अंदर हमेशा क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। ऐसे हम कहें कि 1 2 3 सॉल्यूशन है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। इसलिए ए ऑप्शन आप